नमस्कार, SKG ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की जो लेखा शास्त्र पुस्तक है उसमें हमारा प्रकरण है त्याग अनुपात व फायदे का अनुपात। इनमें जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हम बताएंगे और इसके बाद जो ख्याति का लेखांकन या व्यवहार वो हम समझाएंगे। तो सबसे पहले इससे पूर्व हमने जो साझेदार की निवृत्ति या रिटायरमेंट पर नया अनुपात या फायदे का अनुपात आपको बताया था। आज हम सबसे पहले त्याग अनुपात व फायदे का अनुपात, इनमें जो अंतर है वो जानेंगे। तो सबसे पहला अंतर का आधार और त्याग अनुपात और फायदे का अनुपात। तो सबसे पहले अंतर का जो आधार है वो है अर्थ। त्याग अनुपात, इसमें पुराने साझेदार, जो ओल्ड साझेदार हैं, इसमें पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। जो ओल्ड साझेदार है, आने वाले साझेदार यानी नए साझेदार के पक्ष में अपना जो लाभ का हिस्सा है वो त्याग करते हैं। और फायदे के अनुपात में इसमें शेष साझेदार, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मर्द साझेदार के लाभ के भाग को प्राप्त करते हैं। इसमें मान लो कोई साझेदार रिटायर हो रहा है, जैसे A, B, C 3 साझेदार है, C रिटायर हो रहा है, तो जाने वाले जो साझेदार है उसका जो हिस्सा है वो शेष साझेदार लाभ के भाग को प्राप्त करते हैं, यानी उस जाने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से को प्राप्त करते हैं, यानी पुराने साझेदारों के लाभों में वृद्धि होती है। नंबर 2, गणना का समय। त्याग का जो अनुपात है वो नए साझेदार के प्रवेश पर ज्ञात किया जाता है। त्याग का जो अनुपात है वो नए साझेदार के प्रवेश के समय ज्ञात किया जाता है। और फायदे का अनुपात किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु होने पर हम फायदे का अनुपात निकालते हैं। तो ये तो हो गया प्रवेश पर, ये हो गया कोई साझेदार रिटायरमेंट हो रहा है या मृत्यु हो गई है, तब हम फायदे का अनुपात ज्ञात करते हैं। नंबर 3, गणना का सूत्र। तो त्याग अनुपात ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो ये था कि पुराना माइनस नया, यानी पुराना लाभ हानि अनुपात और माइनस नया लाभ हानि अनुपात, यानी इसका फॉर्मूला त्याग अनुपात का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी OPSR माइनस NPSR, पुराना माइनस नया। फायदे का अनुपात का जो फॉर्मूला है वो होगा NPSR, यानी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात माइनस पुराना लाभ हानि अनुपात। ये फायदे के अनुपात का फॉर्मूला है। इसके बाद जो गणना का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो त्याग का अनुपात हम इसलिए ज्ञात करते हैं कि नए साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि को त्याग अनुपात में पुराने साझेदारों में बांटा जाता है। जो त्याग अनुपात है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो नया साझेदार जो गुडविल की राशि ला रहा है, उस गुडविल की राशि को जो पुराने साझेदार हैं वो त्याग के अनुपात में बांटते हैं। तो इसमें ये लिखा, नए साझेदार के हिस्से की जो गुडविल की राशि है वो जो पुराने साझेदार हैं त्याग के अनुपात में उसको बांटते हैं। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या फायदे के अनुपात का, तो फायदे के अनुपात का ऑब्जेक्टिव है अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार के ख्याति के हिस्से को शेष साझेदार फायदे के अनुपात में बांटते हैं। तो इसमें जाने वाले साझेदार की जो गुडविल की राशि है वो शेष यानी रिमेनिंग पार्टनर्स फायदे के अनुपात में बांटते हैं। अब प्रभाव, जिसका जो 5वां अंतर है प्रभाव इफेक्ट, तो त्याग का अनुपात का जो इफेक्ट है ये पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में
कमी का प्रतीक है। यानी नए साझेदार के प्रवेश पर, जैसे मान लो ए और बी हैं और इन्होंने सी को शामिल किया, तो जो पुराने साझेदारों के लाभों में क्या है, इससे कमी आएगी, यानी कमी का प्रतीक है। पुराने साझेदारों के लाभों में कमी होगी नए साझेदार के प्रवेश पर। और फायदे के अनुपात में क्या है, ये शेष साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि का प्रतीक है। यानी कोई साझेदार जब रिटायर या जिसकी डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग पार्टनर्स के लाभों में क्या होती है, वृद्धि यानी बढ़ोतरी होती है। तो ये हमने त्याग अनुपात और फायदे के अनुपात का जो अंतर है वो जाना। अब हम आगे जो ख्याति का लेखांकन और व्यवहार वो हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। ख्याति का लेखांकन और व्यवहार आपको समझाएंगे। तो रिटायर्ड साझेदार या मृत्यु पर जो ख्याति का लेखांकन और व्यवहार, यानी ख्याति को हम पुस्तकों में तभी दिखाते हैं जब इसके लिए हमने कुछ प्रतिफल नगद के रूप में चुकाया है। स्व अर्जित ख्याति होती है उसको हम पुस्तकों में नहीं दिखाते, और जो ख्याति का हम लेखांकन करते हैं पूंजी खाते के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसको पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता। अब जो रिटायर्ड साझेदार की गुडविल के हिस्से की ख्याति है उसको जो शेष साझेदार हैं वो फायदे के अनुपात में बांटते हैं, जिसकी प्रविष्टि ये बनती है कि रिमेनिंग शेष पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जाने वाले साझेदार के हिस्से की जो गुडविल है उस राशि से। यदि फर्म की पुस्तकों में पहले से गुडविल खाता खुला हुआ है तो हम उसको हम क्लोज करते हैं, बंद करते हैं ओल्ड पार्टनर में, यानी सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बंद कर देते हैं। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज आपको समझाते हैं। ए, बी व सी एक फर्म में साझेदार हैं, तो अब इसमें लाभ हानि अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो ये बराबर बराबर यानी इक्वल समान पार्टनर है, यानी 1:1:1 यानी 1/3। सी के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्य 60,000 रुपये निश्चित किया गया। ए व बी भविष्य में लाभ 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। पुस्तकों में ख्याति खाता 36,000 रुपये दिखाया हुआ है, तो पहले से जो दिखाया हुआ है उसको हमें बंद करना है। ख्याति के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो पुस्तकों में पहले से जो ख्याति खाता दिखाया हुआ है ये सभी पार्टनर में ए बी सी ऑल पार्टनर में से बंद किया जाएगा इनके पुराने लाभ हानि अनुपात में। तो पुराना लाभ हानि अनुपात इनका बराबर बराबर है, तो प्रविष्टि बनेगी, बंद करेंगे तो एज कैपिटल अकाउंट डीआर, एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर और सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। तो देखिए 36,000 रुपए थी, तो इसके क्रेडिट पक्ष में 36,000 रुपए की अमाउंट आएगी। पहले से पुस्तकों में 36,000 रुपए से दिखाया हुआ है, तो सभी साझेदारों में से समान अनुपात में, तो 12,000 और 12,000, ये हमने 36,000 रुपए बांट दिए। अब जो सी जब रिटायर हो रहा है, सी अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो उस दिन ख्याति का जो मूल्य है वो है 60,000। अब इस 60,000 में सी का हिस्सा, इस जो मूल्यांकन किया गया है तो इसमें सी का हिस्सा देखिए, सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा तो 60,000 फर्म की ख्याति थी, तो 1/3 से सी का हिस्सा आएगा 20,000 रुपए। 20,000, इस 20,000 को ये जो शेष साझेदार हैं ए और बी,
फायदे के अनुपात में बांटेंगे, यानी रिमेनिंग पार्टनर। तो इसके लिए हमें फायदे का अनुपात निकालना होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में पुराना अनुपात भी और नया अनुपात भी दिया हुआ है। तो फायदे के अनुपात का फॉर्मूला था गेनिंग रेशियो बराबर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी नया अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात माइनस पुराना लाभ हानि अनुपात, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले ए का नया है, देखिए 3 और 2, इसमें लिखा है ए और बी भविष्य में लाभ 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे। तो ए का नया अनुपात है 3/5 और बी का नया अनुपात है 2/5 और पुराना इनका था समान, यानी बराबर बराबर के थे 1/3 और 1/3। तो अब इसको जब हल किया 9 - 5 यानी 4/15 और इसको जब हल किया 6 - 5 1/15। जो फायदे का अनुपात जो निकला है 4:1, 4:1। जो ये जो गुडविल की राशि है 20,000, इसको 4/5, इस 20,000 को 4/5 और 1/5 में डिवाइड किया जाएगा। तो प्रविष्टि बनेगी इस 20,000 को बांटने की रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग कौन? ए और बी। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी उसके हिस्से की गुडविल से। तो प्रविष्टि हम करते हैं एज कैपिटल अकाउंट डीआर, एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो उसके हिस्से की गुडविल थी 20,000 रुपए। इस 20,000 को 4/5 और 1/5 में हम डिवाइड करेंगे। तो 4/5 से 16,000 और 1/5 से 4,000। तो जाने वाले साझेदार की जो गुडविल के हिस्से की राशि है उसको हम फायदे के अनुपात में बांटते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपने देखा कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये पर किया गया है। तो इसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हमने हिस्सा निकाला, यानी 1/3 से, यानी 20,000। उस 20,000 की गुडविल को शेष साझेदारों में हमने फायदे के अनुपात में बांट दिया, यानी ये रहा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद यदि फर्म की पुस्तकों में गुडविल खाता खुला हुआ है तो उसको सभी साझेदारों में, ओल्ड पार्टनर में, उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में हम बांट देते हैं। तो जिसकी प्रविष्टि बनी एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। तो इस प्रकार से आपको जो ख्याति से संबंधित प्रविष्टि देनी है। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल आपको और बताते हैं। इस एग्जाम्पल में जो हम ख्याति की राशि निकालेंगे तो देखिए ए, बी व सी एक फर्म में लाभों को 3-2-3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। सी के अवकाश ग्रहण करने पर सी के पूंजी खाते का शेष सभी समायोजनों के पश्चात 1,20,000 रुपए, यानी सी को जो दी जाने वाली राशि है 1,50,000 है और ए व बी ने उसे पूर्ण भुगतान में 1,50,000 देने का निर्णय लिया, यानी पूर्ण फाइनल जो पेमेंट है सी को 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 का किया जा रहा है। तो ये जो अंतर की राशि है, यानी पूंजी खाते का जो शेष है, समायोजित बैलेंस है, वो 1,20 है, लेकिन उसे राशि दी जा रही है 1,50। तो अंतर की जो राशि है वो 30,000 रुपये गुडविल, यानी ये गुप्त ख्याति यानी छिपी हुई ख्याति है 30,000। तो अब ये 30,000 है, तो 30,000 को शेष साझेदारों में, 30,000 को शेष साझेदारों में, शेष कौन? सी के रिटायर होने पर, सी के रिटायर होने से साझेदार ए और बी,
ए और बी इसको फायदे के अनुपात में बांटेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नए अनुपात के बारे में कोई सूचना दी हुई नहीं है। तो जो फायदे का अनुपात होगा ये निकल जाने पर, सी निकल जाने पर फायदे का अनुपात रहेगा 3 और 2। क्यों? क्योंकि इसमें नए अनुपात के बारे में कोई सूचना हमें दी हुई नहीं है। तो फायदे का अनुपात होगा 3 और 2। तो जो इसमें प्रविष्टि पूछी गई है आवश्यक जन्म प्रविष्टि वो होगी शेष साझेदार कौन? ए। तो ये प्रविष्टि बनेगी एज कैपिटल अकाउंट DR बीज कैपिटल अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 गुडविल की राशि हमने ज्ञात की है। अब इसको जो शेष साझेदार हैं फायदे के अनुपात में बांटेंगे। तो 30,000 को जो फायदे के अनुपात में बांटेंगे तो फायदे का अनुपात था 3 और 2। तो इसको 3/5 के हिसाब से इसमें आएंगे 18,000। 3/5 से एक का इस अमाउंट निकलेगा 18,000 और 2/5 से 12,000। कितने? 12,000। तो इस प्रकार हमने ये छिपी हुई या गुप्त ख्याति निकाली है और उस गुप्त छिपी हुई ख्याति को शेष साझेदार फायदे के अनुपात में बांटेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को समझना है और आवश्यक जन्म प्रविष्टि देनी है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको और करवाते हैं। अब इस क्वेश्चन में ए बी सी लाभों को 3-4-3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। सी के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपए पर निश्चित किया गया। तो नया लाभ विभाजन अनुपात इनका 3 और 7 है। ख्याति के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि देनी है। तो जो ख्याति का मूल्यांकन हमने 60,000 किया गया है तो इसमें रिटायर्ड साझेदार का हिस्सा यानी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा होगा 3/10। इनका जो रेशियो 3-4-3 है। तो 60,000 सी का हिस्सा निकलेगा। इसमें देखिए सी का हिस्सा 60,000 इंटू 3/10 यानी 18,000। इस 18,000 को जो शेष साझेदार हैं फायदे के अनुपात में बांटते हैं। इसके लिए हमें फायदे का अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले फायदे का अनुपात, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला था गेनिंग रेशियो बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात माइनस पुराना अनुपात। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए और बी, ए का नया अनुपात देखिए, नया लाभ विभाजन अनुपात है 3 और 7 ए और बी का। तो 3/10 और 7/10 माइनस ए और बी का पुराना है ये भी 3/10 और 4/10। ए का है 3/10 और बी का है 4/10। 3/10 4/10। तो जब इनका एलसीएम निकाला तो देखिए 10 तो 3 - 3 यानी इसका जो ये 0/10 और इसका आएगा 7 - 4 यानी 3/10। तो जो गेन करने वाला है सिर्फ बी है। गेन करने वाला कौन है? सिर्फ बी। इसका 0 आ रहा है और इसका 3/10। तो जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की जो गुडविल है उसको कौन वहन करेगा? बी। तो इसकी प्रविष्टि बनेगी बीज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज
कैपिटल अकाउंट है 18,000 रुपये, 18,000। तो इस प्रकार से हमने अवकाश ग्रहण करने वाली ख्याति को फायदे के अनुपात में बांटा। तो ए का जो फायदा है वो 0 और बी का है 3, यानी सिर्फ बी ही डेबिट होगा, यानी रिमेन बीज कैपिटल अकाउंट या तो सीज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों आज हमने जो ख्याति से संबंधित लेखांकन प्रविष्टियां हैं वो आपको बताई हैं, इन सब का आपको दोहरान करना और अगली कक्षा में इससे हम आगे का जो पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।